राज से करना किनारा ही मुनासिब है मुझे अब। राज से करना किनारा ही मुनासिब है। शाद वे दो का विचारा ही मुनासिब है। आप सब देख ही रहे हो, यह मेरी चौथी अवस्था आ गई है। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि वेदों का इस पर क्या मत है। अब ज्येष्ठ पुत्र बेटा राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए और यह सूर्य वंश का ताज उसे ही पहना दिया जाए। पिताजी प्रणाम। कल्याण हो बेटा, सदा सुखी रहो। बेटा राम, आज सभा के कार्यक्रम में और जनता की इच्छा के अनुसार तुम्हारा कल राज तिलक करवा दिया जाएगा और ये अयोध्या का राज्य तुम्हारे अधीन किया जाएगा। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। क्या हमारे श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा? हमारे श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। किसी बात पे गौर कीजिए। हमें भी कोई और दीजिए। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। हमारे राजा राम होंगे। सुनो 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 नगरवासियों सुनो, कल राम राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। सुनो 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 नगरवासियों सुनो, कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। तेरी की रास्ता ही काट दिया। जो तुम इतने खुश हो रहे हो, क्या तुझे नहीं पता कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा? तो सुनो, कल राम राज्य होगा। सुनो सुनो सुनो, कल राम राज्य होगा। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। तुम्हारा कल्याण हो लक्ष्मण जी। अहो भाग्य देव ऋषि, जो आप इस शुभ अवसर पर यहाँ पधारे हैं। आया तो हूँ आया तो लक्ष्मण जी, आया तो हूँ, किंतु 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 क्या देव ऋषि? मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु महलों में किसी और प्रकार की चर्चाएं हो। अब तो राम राज्य आज्ञा भी हो चुकी है। लक्ष्मण जी, तो इस पर से कह दूं
कल सवेरे राम जी का राज्याभिषेक न होकर भरत जी का राज्याभिषेक होगा। क्या कहा? भरत का राज्याभिषेक होगा? ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? लक्ष्मण जी, स्पष्ट कहिए देव ऋषि, लक्ष्मण को भ्रमित में ना डालिए देव ऋषि। राम का राज्याभिषेक होगा, यह कदापि नहीं हो सकता। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, हाथों में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए, सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां बदल दे, दशों दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल चाहे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, परंतु मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा और भरत को राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूं, उसका महासागर हूं मैं, चाल का वेग हूं मैं, रक्त का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं, भर जाऊं यदि क्रोध से तो प्रिय हूं मैं। तेरा क्रोध जब उगलेगा, अयोध्या किस हाल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि जैसे ही पाताल में होगी। मैं अपने विष के पारों से तीनों लोगों को चला दूंगा। भरत, ओ भरत, तुझे मैं राज का स्वाद चखा दूंगा। झगड़ा तो नहीं हो गया? आज तो एक ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे कौशले जमीन में दब गई है। अरे बता, क्या बताऊं मेरी भोली रानी, आपकी मेरी शामत आ गई है। अरे तो मुझे जल्दी बता, मेरी भोली रानी जी। चुप हो जा तो है यह क्या कारण है
जो आज खुशी और उत्सव के स्थान पर यह रंजों और गम के बादल छाए हुए हैं। कुछ तो बोलो रानी, तुम इस प्रकार से दुखी और नाराज किस कारण से हो? मंथरा, ओ मंथरा, कहाँ मर गई कमबख्त? मंथरा, ओ मंथरा, आ रही हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि रानी जी इस प्रकार से क्यों लेटी हुई है? तेरी खैर नहीं रानी। मंथरा, तुम जा सकती हो। ये क्या कारणी है महलों में बिछा है फर्श मातम का? ये क्या कारणी है महलों में बिछा है फर्श मातम का? मेरी सताया जिस किसी ने नाम दूसरी का बता मुझको, सताया जिस किसी ने नाम दूसरी का बता मुझको, मेरा खंजर बता तू आज किस कम वक्त पर चमका? बड़ी हो सर लपेटे ले रही हो, सांस क्यों कम की पड़ी हो? सर लपेटे ले रही हो, सांस क्यों कम की? पता लगता नहीं मुझको तेरी से बेकरारी का। गई है फूट किस्मत आज मुझे कर्मों की मारी की। बताऊं क्या वजह तुमको अपनी बेकरारी की। ये क्या कह रही हो रानी? बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली, तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली। कैसी सूरत बनाई मुँह रखना दान।
मुझे है राम जाओ जाओ मेरे माँ क्यों करेंगे जाओ यार मत करो चलो मत करो क्यों करेंगे मुझे मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाए। वचन न जाई। प्यारी, अगर अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं बेटा राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो तुम कहोगी रानी, मैं वही करूंगा रानी, मैं वही करूंगा। जो जो 2 बार धरोहर के रूप में आपने जो मुझे दिए थे वह आपके पास है महाराज। हाँ रानी, वह मेरे पास है। मुझे कहो रानी, तुम क्या मांगना चाहती हो? राजन, आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं रानी, हम रघुवंशी हैं। जो वचन दे दिया वह दे दिया और उसे अवश्य पूरा करेंगे रानी, अवश्य पूरा करेंगे। तो सुनो महाराज। हाँ हाँ रानी, कहिए। एक वर्ष भरत को अयोध्या का राजपाट। प्यारी के कही, मेरे लिए तो भरत और राम दोनों बेटे एक समान हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। राम ने राज्य किया तो किया, भरत ने राज्य किया तो किया। क्या बात नहीं, क्या बात। बेटा राम, यह अपनी कल्प हुई सूरत मुझे ना दिखा रानी, मुझे ना दिखा। मौत मुझे जिंदगी की चाह नहीं है। हे धरती माँ, तू ही फट जा और मुझे अपनी गोद में जगह दे दे। हे सूर्य देव, तुम कल सुबह उदय ना होना सूर्यदेव, कल सुबह उदय ना होना, क्योंकि तुम्हारे उदय होते ही सारे संसार में अंधेरा छा जाएगा। प्यारी मौत, प्यारी मौत, जल्दी से आ। वो देखो, वो आ रही है, वो देखो आ गई है। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? बेटा राम, जरा मेरे पास तो आओ बेटा। मैं अंतिम बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूं बेटा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का अंतिम समय है बेटा। बेटा राम, बेटा राम। पिताजी,
आपकी यह दशा देखकर मेरा मन बेचैन हो रहा है और मेरा दम घुटा जा रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजो। पिताजी इतनी दुखी हो गए हैं। यह तो एक साधारण सी बात है, फिर भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। इसके लिए राज्य तो क्या, मैं अपना जीवन न्योछावर कर दूंगा। हाँ बेटा, तुम तो बुद्धिमान हो। यह तो एक साधारण सी बात है। दिन बीतने में कौन सी देरी लगती है? 10 और 4 14। एक दिन तो बेटा कल का ही तो मूल है ना। माता जी, यह तो एक साधारण सी बात है। माता जी नहीं सुप्रीम, यह आज्ञा तुम्हारे लिए नहीं है। माता जी क्षमा करें, मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। कृपया करिए। क्या आप सुन भी जा रहे हो? हाँ माता जी। जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, जाओ। किंतु बेटा, सेवा वक्त निर्धारित करो। सीता, क्या तुम भी जा रहे हो? क्या तुम अंतिम वक्त में मेरे पास नहीं रहोगे? हे राम, हे राम, हे राम। पिताजी, आप अधिक दुख ना कीजिए। आपके सिवा की कृपा से हम 14 वर्ष वनवास की अवधि वापस ले आना। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटा
बेटी सीता। बेटा राम, पिताजी कल्याण हो बेटा, सदा सुखी रहो बेटा। माताजी कल्याण हो पुत्री। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम।